अजीज़ों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है और भीड़ जमा हो जाती है, तो बहुत से लोग जो सामान्य स्थिति में बहुत शरीफ दिखते हैं, वे भीड़ की आड़ में दरिंदे बन जाते हैं। इसे भीड़ मानसिकता या क्राउड मेंटालिटी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीड़ मानसिकता का शिकार नहीं होते हैं और विषम परिस्थितियों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं और इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग जब न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो परिणाम की परवाह किए बिना बिना किसी डर और प्रलोभन के ऐसा निर्णय देते हैं जिससे समाज में इंसानियत कायम रहे और लोगों को न्यायालय पर भरोसा बना रहे। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसे लोगों को जानें, उन्होंने जो किया उसका प्रचार करें और उसका अनुसरण करने का प्रयास करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग भीड़ मानसिकता का शिकार होने से बच सकें। इस पृष्ठभूमि के साथ हम ऐसे कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हमारे कई शोध पत्र हैं जिनमें हमने इन बातों का उल्लेख किया है। हमारी शंस अगेंस्ट कुरान एंड भगवत गीता अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट सोशल हार्मोनी में भी संलग्नक के रूप में उपलब्ध हैं। जो लोग अधिक जानकारी चाहते हैं या रेफरेंसेस चाहते हैं, वे इस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। सबसे पहले भारत के विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी, वहां से कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि इतने हिंदू मारे गए, परंतु मुसलमानों से उन्हें कोई मतलब नहीं। या ये सुनते हैं कि कितने मुसलमान मारे गए, लेकिन हिंदू और सिखों से उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो भी मारे गए थे वे मासूम इंसान थे और उनकी हत्या करने वाले दरिंदे थे, चाहे वे किसी भी धर्म के थे। आइए देखते हैं ऐसे कौन लोग थे जिसमें इंसानियत थी और जो सही मानों में हिंदू, मुस्लिम या सिख थे। अमृतसर के एक पुलिस अफसर थे अश्विनी कुमार। उन्होंने वर्णन किया है कि उस त्रासदी के समय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बस एक ही तरीका था, और वो ये कि कम से कम रोज एक जान बचाई जाए। और ऐसे बहुत से सिख थे जिन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों की जान बचाई या हिंसक भीड़ से उनकी हिफाजत की। एक हिंदू सेल्समैन था। उसने अहमद अनवर नामक व्यक्ति को भीड़ से खींच लिया और ये कहते हुए उसकी जान बचाई, अरे ये तो एक क्रिश्चियन है। इसी तरह फ्रंटल राइफल्स का एक मुस्लिम कप्तान था। सिखों की एक आबादी को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। बहुत से सिख आर्मी ऑफिसर भी थे जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाने के लिए अपने ही समुदाय की नाराजगी मोल ले ली। लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबा सिंह ने अपने प्लाटून को एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा किया जहां की मुसलमानों की हत्या की गई थी और उन्होंने हिदायत दी, जिन सिखों ने ऐसा काम किया है उन्होंने बहुत ही शर्मनाक काम किया है। अगर तुम्हारे संरक्षण में भी ऐसा काम होगा तो ये और भी शर्मनाक होगा। इसी तरह कुछ उदाहरण हमें वर्ष 2002 के गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों में भी देखने को मिलते हैं। राहुल शर्मा वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 2 मार्च 2002 को एक हिंसक भीड़ ने भावनगर जिले के एक मदरसे को घेर लिया और वहां रह रहे 400 बच्चों को मदरसे के अंदर ही जलाकर मारना चाहा। राहुल शर्मा ने हिम्मत और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन 400 बच्चों की जान बचाई। उस समय की परिस्थितियों में किसी की जान बचाना एक पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत ही हिम्मत का काम था। राहुल शर्मा ने अपनी वर्दी की लाज रख ली, लेकिन बाद में उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। इसी तरह वर्ष 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञनिक द्वारा की गई। अनेक धमकियों और प्रलोभनों की परवाह न करते हुए उन्होंने उस नरसंहार के दोषियों को
उचित सजा सुनाई। इंसाफ और मोहब्बत के ध्वजवाहकों को हमें याद रखना चाहिए और अपने बच्चों में भी उनके साहस का बखान करना चाहिए, जिससे कि उन जैसे और लोग पैदा हो सकें। दोस्तों, यदि सरकार सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने में रुचि न ले रही हो, तो भी जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार शासकीय अधिकारी स्वयं आगे बढ़कर ऐसा कर सकते हैं। हम आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला है महाराष्ट्र के भिवंडी जिले का। महाराष्ट्र का भिवंडी जिला सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से एक संवेदनशील जिला है। वर्ष 1988 में वहां के पुलिस कमिश्नर सुरेश खोपड़े ने शांति समितियां यानी पीस कमिटीज का गठन किया। हर पीस कमेटी में हिंदू और मुस्लिम दोनों के 25 सदस्य होते थे। सब इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी 2-3 पीस कमिटीज के बीच लाइजन का काम करता था। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम रहे। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान, जब सारे देश में अशांति का माहौल था, जनता और पुलिस अधिकारियों के समन्वय और समझदारी से भिवंडी में शांति रही। दूसरा उदाहरण है अहमदाबाद के राम रहीम नगर झुग्गी बस्ती का। जब गोधरा रेल को जलाने की सूचना फैली, तो राम रहीम नगर झुपड़वासी मंडल के हिंदू और मुस्लिम साथ बैठे और ये प्रण लिया कि वह अपने क्षेत्र की सुरक्षा स्वयं करेंगे। 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग के कारण किसी बाहर के उपद्रवी की हिम्मत नहीं हुई कि वह राम रहीम नगर क्षेत्र में आ सके। न केवल 2002 में, बल्कि वर्ष 1969 से लगातार राम रहीम नगर ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रयास के कारण राम रहीम नगर झोपड़वासी मंडल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक फरिश्ता होता है और साथ ही एक शैतान भी छिपा होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है या इंसान किसी भीड़ में होता है, तो उसका शैतान उस पर हावी हो जाता है और वह एक दरिंदा बन जाता है। ये तो हमारे धर्म गुरुओं की नाकामयाबी है कि वो अपने भक्तों के अंदर के फरिश्ते को उभारने में कामयाब नहीं हुए। अक्सर धर्म गुरु तो फिरका परस्ती, कर्मकांड और अनावश्यक बातों में अपने भक्तों को उलझा कर रखते हैं। बहुत से धर्मगुरु तो धार्मिक आस्था का लाभ उठाकर खुलेआम नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और स्वयं नफरत का प्रचार कर रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि स्वेच्छा से इंसानियत को अपना कर सही मायने में अपने धर्म के अनुयायी होते हैं। ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में अपने अच्छे आचरण का और अपने फरिश्ता होने का परिचय देते हैं। हम सब पहचाने ऐसे लोगों को जिन्होंने शैतानियत अपना ली है और खुलेआम नफरत फैला रहे हैं और नफरत फैलाने के षड्यंत्र कर रहे हैं। हम सब पहचाने उन लोगों को भी जो सही मायने में इंसाफ, इंसानियत के ध्वजवाहक हैं। पहचाने हम अपने नगीनों को उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करें। हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने आने वाली नस्लों को नफरत के जंजाल में न फंसने दें। हम सबका ये भी दायित्व है कि अपने आने वाली नस्लों के अंदर के फरिश्तों को उभार कर उन्हें प्यार, मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत का ध्वजवाहक बनाकर खड़ा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।